हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 8 विज्ञान विषय की वर्कशीट है जो आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट का टॉपिक है जंतुओं में जनन, यही हम कंटिन्यू करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बेटा लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, वो कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। अब हम करेंगे अलैंगिक जनन, यानी जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। देखिए इसमें एक ही जीव भाग लेता है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण विभिन्नताएं नहीं आती। इसलिए इसमें जनक की प्रतिलिपि होती है नई, जो संतान उत्पन्न होती है। उदाहरण हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। हाइड्रा में मुकुलन पढ़ेंगे। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक जो है उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हाइड्रा है। उसके बाद यहाँ पर एक उभार विकसित होता है। ये उभार क्या होता है, फिर बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये जो है क्या होता है कि ये मेन जो जनक है, ठीक है, मेन जो हाइड्रा है उससे अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद ये क्या होगा, एक नया हाइड्रा यहाँ से जन्म लेगा। अब ये मुकुल जो हैं, ये जिसमें हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ये मुकुल कहा जाता है। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव वो बन जाता है। यीस्ट जैसे जीवों में यह उभार जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। देखिए यीस्ट में क्या होता है कि जो उभार बनते हैं वो उसी से इस तरह से जुड़े रहते हैं, वो अलग नहीं होते, ठीक है। लेकिन हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में जो नया जीव विकसित होता है वो उससे अलग हो जाता है और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की बेटा अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले हमने अभी हाइड्रा में मुकुलन पढ़ा है, अमीबा में द्विखंडन हम करेंगे। इस तरह से एक पुनरुद्भवन भी होता है, पुनर्जनन होता है। तो अलग अलग जो है ये सारी विधियां किसमें आती हैं, अलैंगिक जनन में आती हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम अमीबा में द्विखंडन। अमीबा जो है, सभी बच्चों ने अमीबा का नाम सुना है। अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है और ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव मतलब इसके अंदर एक कोशिका होती है, इसका शरीर एक कोशिका से बना है। जैसे हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इसी तरह और जो जीव हैं, पौधे हैं, उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय कहा जाता है। अमीबा एक कोशिका से बना है तो एक कोशिकीय जीव है और इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक को दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर बीच में क्या है, केंद्रक है। ये केंद्रक धीरे धीरे जो है, जो अमीबा है उसका शरीर जो है वो वृद्धि करता है और जो केंद्रक है सबसे पहले वो दो में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी उसकी जो बॉडी है वो दो में विभाजित होना शुरू हो जाएगी और लास्ट में एक अमीबा दो कोशिकाओं में, दो संतति अमीबा में विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे हर भाग में एक केंद्रक आ जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है, जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करना है तो द्विखंडन आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ये द्विखंडन की परिभाषा हो जाएगी और मुकुलन की परिभाषा हमने अभी ऊपर की है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव उत्पन्न होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो मुकुल बनता है, ये मुकुल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मुकुल। इससे जो नया जीव बनेगा उसको हम मुकुलन कहते हैं, इस प्रक्रिया को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो मुकुलन में आप किसका उदाहरण देंगे? मुकुलन में आप हाइड्रा का उदाहरण देंगे और द्विखंडन में आप अमीबा का उदाहरण देंगे। अभी हमने किया है तो अमीबा का उदाहरण देंगे। प्रश्न 3, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें माता पिता दोनों जो है उसमें भाग नहीं लेते, जिसके कारण जनक एक ही होता है और इसीलिए वो क्या होगा, उसकी प्रतिलिपि होता है, उसमें विभिन्नताएं नहीं होती। तो ये बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन में माता और पिता दोनों भाग नहीं लेते, केवल एक ही जनक होता है, जिसके कारण विभिन्नताएं नहीं होती और इसलिए नया जीव जनक की क्या कहलाता है? प्रतिलिपि कहलाता है। तो ये जो है आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 4, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बेटा वर्णन भी करना है तो आपको ये कंप्लीट याद करना पड़ेगा। चित्र आप यहाँ से बनाएंगे और वर्णन आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे कि एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के 2 केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। इसके बाद कोशिका 2 भागों में बट जाती है और अंत में अमीबा से 2 संतति अमीबा बनते हैं। तो यहाँ तक आप जो है इसको पूरा आपको वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा आपको याद करना ज़रूरी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो हाइड्रा में मुकुलन हमने अभी पढ़ा है। हाइड्रा के चित्र ये बना देंगे। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ठीक है, और ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग होकर एक नया जीव बना देते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो है आप इसमें लिख देंगे, ये वाले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा और इसमें चित्र भी आप बना देंगे। तो ये हो गई आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।